राज, राज। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो। राज, मुझे लगने लगा है जैसे तुम मुझसे बोर होने लगे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है कि मुझे अवॉइड करने के लिए, मुझसे कटने के लिए तुम अपनी इस बुक में इन्वॉल्व रहते हो। मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया। प्रीति, मैं जानता हूं तुमने इस घर की हर चीज को अपना लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी घरेलू हो जाओ कि दिन रात यही बातें सोचती रहो। एंड आफ्टर ऑल, डोंट फॉरगेट यू आर एन एजुकेटेड वुमन। लेकिन राज, एजुकेटेड होने का ये मतलब तो नहीं ना कि मैं अपने इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर दूं। उस रिश्ते के बारे में जिससे मुझे इतना कुछ मिला है। राज, तुम्हें मालूम है कि इस घर में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। क्यों? ऐसा क्यों महसूस करती हो तुम? पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक अकेलेपन, एक खोखलेपन का एहसास होने लगा है। फिर वही शिकायत। प्रीति, ऐसा क्या है जो इस घर ने नहीं दिया तुम्हें? ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाया हूं तुम्हें? राज, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो। मुझे तुमसे सब कुछ मिला है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे हो। देखो प्लीज, बुरा मत मानो। मुझे लगा मैंने बोल दिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता है प्रीति। और प्रीति, खैर, मैं ये बातें डिस्कस करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। मैं काम करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? आई एम सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं दोबारा ये बात कभी नहीं करूंगी। ओके, आई एम सॉरी। कहो, क्या कहना चाहती हो? राज, हम क्यों ना कुछ दिनों के लिए बाहर चलें? बाहर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें अपनी गलतफहमियां दूर करने का एक मौका मिलेगा। प्रीति, मुझे नहीं लगता कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी गलतफहमी है। एंड वन मोर थिंग, जब तक ये किताब कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। राज, राज, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम अपनी प्रीति के लिए इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा है मैंने, बस। प्लीज। कैसी हो सलोनी? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं, इसीलिए मैं बार बार तुमसे मिलने चली आती हूँ। डरो मत सलोनी, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानती। मेरा कोई मकसद नहीं है सलोनी, फिर भी मेरा एग्जिस्टेंस है जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी बड़ी बेचैनी और छटपटाहट सी होने लगती है, इसीलिए सलोनी मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। सलोनी, क्या तुम मुझे मिस करती हो? ये क्या बोल रही हो मोना तुम? मैं तुम्हें कैसे बोल सकती हूँ? लेकिन तुम हमको छोड़कर क्यों चली गई? क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? नहीं सलोनी, गलती किसी की भी नहीं थी। शायद यही मेरी नियति थी। शायद इतनी ही लंबी थी मेरी जिंदगी, और शायद इतने ही दूर तक का था हमारा साथ। सलोनी, अब मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है मोना। जिस किसी ने भी
तुम्हें हमसे जीना है, उसे नहीं छोड़ेंगे। मेरा सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम मुझे बता दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात का क्या फायदा सलोनी, भूल जाओ ये सब। मैं भी भूल चुकी हूँ उस रात को, जिस रात हम सब बिछड़ गए थे, सब अकेले हो गए थे, और सबसे अकेली हो गई थी मैं। मोना, नहीं मोना, प्लीज सिर्फ एक बार उस हत्यारे का नाम बता दो जिसने तुम्हें धक्का दिया था। सिर्फ एक बार। मोना, मोना, मोना तुम कहां चली गई? अरे विंडशाइन, ये कब खरीदा तुमने? अभी बस थोड़ी देर पहले जेठा जी से मंगाया है। तो इसका मतलब है इस घर में सुख और शांति की पूरी गारंटी हो गई है। रेनू, सच पूछो ना तो पहली बार तुम्हें ठीक से जाना है मैंने। पहले तो मुझे लगता था शायद तुम सिर्फ खूबसूरत हो, लेकिन अब जानने को मिला है कि तुम हम सबसे ज्यादा समझदार भी हो। आज अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? बस इस घर के हालात हो गए। तुमने तो सबको बदल डाला है। कितना टेंशन था, हा? हालात कितने खराब थे। ये तो समझ में नहीं आता था कि मैं ये सब कैसे संभालूं। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने ये सब कहां से सीखा है? कहीं से नहीं, परिस्थितियां और जरूरतें सब कुछ समझा और सिखा देती है। ये घर मेरी जरूरत है, मेरी दुनिया है, और मैं इस दुनिया को खोना नहीं चाहती। याद है मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं फर्स्ट। मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे इस घर, इस परिवार को संजो कर रख सकती। इतना विश्वास है मुझे। इतना? इससे भी ज्यादा। पता है तुम्हें, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। सच में I love you. I really love you. हा आमचा बाळ, हा आमचा बाळ, हा आमचा बाळ, आमचा बाळ शहाणा, आमचा बाळ, आमचा राहुल अंकल, शहाणा। अंकल हाँ क्या कर रहे हैं आप? बेटा मराठी सीख रहा हूँ, मराठी। अच्छा, अब मैं समझ गई। आप भी उनके प्रेशर के सामने झुक गए ना? अरे नहीं बेटा, ये बात नहीं है। अब क्या है, प्रिया का बेटा राहुल है ना, वो उन लोगों के घर में रहेगा। अब जब उनके घर में रहेगा तो वो मराठी बोलेगा। अब वो मराठी बोलेगा और जब मैं उसे डांटूंगा तो वो तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। इसलिए मैं मराठी सीख रहा हूँ। नहीं अंकल, ये बात नहीं है। बात ये है कि आपने हार मान ली। मालविका, ऐसे कैसे मैं हार मान सकता हूँ? तो अगर आप जैसा आदमी मराठी सीखेगा तो हम और क्या कह सकते हैं? याद है आप कहते थे कि राहुल की आंख आपकी किसी चाचा जी से मिलती है, हाँ उसकी नाक आपकी किसी दूर की मौसी से मिलती जुलती है। बिल्कुल। तो फिर बच्चा आपके खानदान का हुआ ना? हाँ मालविका, तो फिर उसे क्यों कोई मराठी सिखाएगा अंकल? बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। तब फिर वो बच्चा मराठी क्यों सीखे? एग्जैक्टली वही तो मैं भी कह रही हूँ। आप इलाहाबाद के हैं ना? 101%। तो फिर आप उसे इलाहाबाद की लैंग्वेज सिखाइए ना। मैं तो कहती हूँ आप इस लैंग्वेज की 2-3 किताबें खरीद के प्रकाश और माई को भिजवा दीजिए। मालविका, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मुझे प्रकाश और उसकी माई है ना, उनकी ये भाषा है ना, ए मेरे को क्या करने का, तेरे को क्या करने का, ए बैस इधर, हाँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है? कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। कौन हो भाई?
साहब मैं गर्ल्स हॉस्टल का वॉचमैन आत्माराम, पहचाना नहीं आपने मुझे साहब? कहो क्या काम है? साहब काम है तभी तो आया हूँ यहाँ, और आपके लिए एक बहुत ही काम की चीज लाया हूँ साहब। क्या है? सच कह रहा हूँ साहब, ऐसी चीज लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है? ये लीजिए। क्या है? खुद ही देख लीजिए आप साहब। वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो। अब देखना, ये तानिया और ये आर्यन मेरे पास कैसे भाग कर आते हैं। तुम तो बहुत काम के आदमी हो। वो तो ठीक है साहब, मगर तारीफ के साथ साथ मुझे कुछ नाम भी तो मिलना चाहिए साहब। हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। काम किया है तो दाम भी मिलेगा। मैं अपने काम के आदमी को कभी निराश नहीं करता। थैंक यू वेरी मच साहब। डैड, वो दिन है और आज का दिन है। वो पेशेंट मेरे पास मुड़ के दोबारा नहीं आया। माँ, ये पनीर की सब्जी आपने बनाई है? हाँ? नहीं, मैंने नहीं बनाई। ओह, इसका मतलब है प्रीति भी अब अच्छा खाना बनाने लगी है। माँ आप भी कमाल है, आपने प्रीति को एकदम एक्सपर्ट कुक बना दिया है। और इतनी अच्छी सब्जी बनाने के लिए मुझे लगता है मुझे प्रीति को कुछ इनाम देना चाहिए, क्यों डैड? हाँ हाँ जरूर देना चाहिए बेटा। तो इनाम के तौर पर अब राज प्रीति को यूरोप टूर के लिए ले जाएगा। क्या? हाँ माँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से अपनी किताब को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं इतना बिजी रहा कि प्रीति को कहीं भी नहीं ले जा पाया। इसीलिए सोच रहा हूँ कि चलो अच्छा, ये बात तुम्हारी समझ में तो आई, वरना मुझे तो लगता था कि तुम्हें ये बात मुझे ही समझानी पड़ती। डैड आपका बेटा हूँ, ऐसी नौबत नहीं आती। दरअसल मैं इतना बिजी रहा कि फुर्सत ही नहीं मिली। बेटा, अपनी बीवी के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है तुम्हें। पूछो अपनी माँ से, पूछो। इसी बात को लेके तुमसे काफी नाराज थी। मुझसे? क्यों माँ, मुझसे क्यों नाराज थी आप? अब जवाब दो। अब डांटोगे नहीं अपने बेटे को? हाँ, मुझे बोलती रहती है हर समय। बोलो बोलो। ये नहीं बोलेगी, बिल्कुल नहीं बोलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। कैसे डांटेगी अपने बेटे को? बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे कह रही थी कि तुम अपनी प्रीति का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। ये बेचारी तो दिन भर काम करती रहती है या फिर पड़ी पड़ी बोर होती रहती है। बेटा, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए कि उसके लिए तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। तुम तो फॉरेन टूर में पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो और इस बेचारी को यहाँ अकेले छोड़ देते हो। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा, ऐसी ही बात है। पूछो अपनी माँ से, पूछो। हाँ बेटा, आप प्रीति तो तुमसे शिकायत करती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी तरफ से एकदम लापरवाह हो जाओ। हर एक इंसान काम करता है, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए समय निकालना हर पति का फर्ज होता है। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने साथ प्रीति को भी ले जा रहे हो। क्या बात है प्रीति? नहीं आ रही क्या तुम्हें? कोई परेशानी है क्या? नहीं राज, परेशानी तो कोई भी नहीं। मैं तो बस माँ जी के बारे में सोच रही थी। गॉड, रात के 3 बजे तुम माँ के बारे में क्या सोच रही हो?
नहीं, कुछ नहीं। बताओ भी, कम ऑन। राज, मुझे लगता है जैसे कि माँ जी तुम्हारे बाहर जाने वाले डिसीजन को लेके खुश नहीं है। तुम्हें ये सारी बातें सोचकर खुशी मिलती है क्या? नहीं तो फिर तुम सीधी सादी बातों को भी क्यों कॉम्प्लिकेट करती रहती हो? हाँ? राज, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें गम और दुख में जीना ही अच्छा लगता है, और मुझे लगता है तुम ये बिल्कुल वैसी होती जा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब माँ खुद कह रही है तुम्हें बाहर जाने के लिए, तो भी तुम माँ के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचती रहती। प्रीति, अब माँ के लिए ऐसे ख्याल दिल से निकाल दो, एंड फॉर हेवन सेक खुश होकर जीना सीखो यार। मुझे सुबह जल्दी उठना है, अब लाइट बंद करो। बहुत खुश हो तुम। वो तो हूँ। अब बेटा बहू इतने खुश है तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? और फिर तुम्हारी जैसी बीवी भी तो है हमारे साथ। चुप रहो तुम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, मुझे तो हमेशा से इस बात की शिकायत रही है कि तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बकवास बंद करो। ये अच्छा नहीं किया तुमने। क्या किया मैंने? जान जाओगे, अच्छी तरह जान जाओगे कि तुमने क्या किया है। तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ समझ लिया है? देख लूंगी मैं। देखना मैं क्या कर सकती हूँ। वो तुम्हारी लाडली बाहर घूमने जाना चाहती है ना? देखती हूँ मैं कैसे जाती है। लेकिन तुमने तो कहा है कि राज उसे घुमाने नहीं ले जाता। क्यों उस बेचारी पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? उसने क्या किया है? वो तो कुछ कर भी नहीं सकती। और तुम क्या समझते हो, उसे सपोर्ट करके मुझे हरा दोगे? हरगिज नहीं। गलत सोच रहे हो तुम, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। देविका को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। और वो क्या समझती है तुम्हारी शैबा कर? खुद की औकात भूल गए? जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी, समझ गए? जान से मार दूंगी।